नमस्कार, मैं स्मृति जी विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज के मुख्य। कानपुर का चिड़ियाघर अब तृषा की आवाज नहीं सुन पाएगा। लंबे समय से बीमार चल रही तृषा ने चिड़ियाघर के अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2010 में तृषा को कानपुर लाया गया था। तृषा ने अब तक 14 शावकों को जन्म दिया था। देश भर में बाघों की जनसंख्या बढ़ाए जाने के मामले में कानपुर का चिड़ियाघर का नाम तृषा की वजह से जाना जाता था। आपको बताते चलें कि अमूमन बाघ की उम्र 16 से 17 साल होती है, लेकिन तृषा ने 2.5 साल ज़्यादा जीवन जिया। दिसंबर में तृषा बीमार हो गई थी। उसके बाद वह लगातार बीमार बनी रही और अंत में वह कैंसर को मात न दे पाई। तृषा का अंतिम संस्कार चिड़ियाघर के अंदर ही प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि तृषा का अंतिम संस्कार उसी के केयरटेकर से करवाया गया। रेंज ऑफिसर नावेद इकराम ने बताया कि तृषा की कमी पूरे चिड़ियाघर को बहुत खलेगी। उन्होंने बताया कि तृषा और बाघों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि वह अपने बच्चों को अलग तरीके से पालती थी। सर, यहाँ पर बाघों की मृत्यु हो गई है। लगभग कितने समय से यहाँ पर वो शोभा बढ़ा रही थी चिड़ियाघर प्राणी? हाँ, देखिए, कल शाम करीब 5-10 पर उसकी डेथ हुई है तृषा की। तो वो यहाँ पर 2010 में लाई गई थी जूनागढ़ के शकरबाग ज़ू से। और उसने अभी तक यहाँ पर हमारे 13 बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 3 तो डेथ हो गई थी और 10 अभी भी हमारे पास थे। मतलब और जूज़ में हमने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दिए हैं और 2 हमारे अभी भी हैं यहाँ पर। लगभग इतने वर्षों से इस प्राणी उद्यान की शोभा बढ़ा रही थी, चिड़ियाघर प्रशासन लगभग कैसे उसकी कमी को पूरा करेगा? एक बहुत बड़ी कमी है और मुझे नहीं लगता कि शायद ही ये पूरी हो पाएगी। ये इस कमी को पूरा करना तो लगभग असंभव है। उससे जुड़ी कुछ खास यादें अभी तक प्रशासन के लिए? हाँ, उसकी जैसे बच्चों का जैसे मैं वो करीब मुझे 1-1.5 साल हुआ है। उससे पहले जो मैं सुनता हूँ उनके बारे में, बच्चों का अभी कीपर भी जो था उसका बता रहा था कि बच्चों को बहुत अपने केयर करती थी। मतलब ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि कोई बाघिन इतना अपने बच्चों को केयर करे। बहुत अच्छी तरह उसने पाला और बच्चे काफ़ी यहाँ पर दिए। अब उसके जाने पर उसकी पूर्ति की किसी तरह से कोई विशेष? देखिए, उसकी पूर्ति तो मैं जैसे पहले कहा कि संभव नहीं है, लेकिन ये है कि अब आगे और प्रयास करेंगे। और भी हमारे बाघिन हैं, लेकिन जितना उसने यहाँ बच्चों को दिया और जितना कुछ हम लोगों को देकर गई है, तो मुझे लगता है कि उसकी कमी किस तरह पूरी हो पाएगी। सर, कितनी उम्र की और कितना जीतने हैं? उसकी लगभग 19 वर्ष उसने अपनी उम्र पूरी कर ली थी और एवरेज जो होता है इनका करीब 16-17 वर्ष कैप्टिविटी में रहता है। और वाइल्ड में तो और कम रहता है। कैप्टिविटी क्योंकि केयर ज़्यादा हो जाती है, तो कैप्टिविटी में एवरेज एज इनकी 16-17 वर्ष करीब रहती है। तो ये अपनी एवरेज एज तो पूरी कर चुकी थी। अब क्योंकि वृद्धावस्था थी तो उसमें जो भी बीमारियां रहती हैं उसके तहत ही शायद ये चली गई। संस्कार किस रूप में किया गया सर? और उसका जो पैनल जो प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो किया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार जो भी उसमें डॉक्टर्स का पैनल था, 4 डॉक्टर्स के पैनल ने उसको पोस्टमार्टम किया है। उसका बिस्तर हमने सुरक्षित रखा है। उसको हम IVRI भेज रहे हैं। IVRI में उससे इसकी रिपोर्ट जो आएगी तो उसके बाद हमें और स्पष्ट हो जाएगा मौत के कारणों का।